हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में शॉर्ट विज्ञप्ति के बारे में बताया था, सहायक वन संरक्षक, लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा 2025 का शॉर्ट नोटिफिकेशन कल रिलीज किया गया था। तो आज यहाँ पे डिटेल में नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवक द्वारा रिलीज किया गया है। तो इस संबंध में बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी एसीएफ लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी की, और कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, ये 30 जनवरी यानी आज दिनांक 30 जनवरी 2025 को ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30 फरवरी 2025 है। मतलब आज से आप विज्ञापन ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। जो फ़ी होगी इसमें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 19 फरवरी लास्ट डेट है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर करेक्शन करना है आपको, तो ये इसकी तिथि यहाँ पे 25 फरवरी से 10 मार्च तक 10 दिनों के लिए विंडो ओपन रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं रिक्तियों की संख्या, पदों का विवरण, कितनी पोस्ट, किस पोस्ट के लिए यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवक द्वारा विज्ञापित की गई। सबसे पहले है सहायक वन संरक्षक, असिस्टेंट चीफ, असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट। 3 पद यहाँ पे हैं एसीएफ के, और जिसमें उत्तराखंड महिला के 0 हैं। तीनों पद अनारक्षित वर्ग के लिए इस बार हैं, कोई भी अन्य कैटेगरी के लिए ये पद आरक्षित नहीं है। और पद का स्वरूप राजपत्रित अधिकारी ग्रुप बी का ये पोस्ट है और स्थायी इसका स्वरूप है। पेंशन एवं वेतनमान लेवल 10 की ये जॉब है। 56,100 से 1,70,500। तो यहाँ पे अब ग्रेड पे जो था पहले 5400 ग्रेड पे क्लास 2 ऑफिसर की ये जॉब है, और 5600 लेवल 10 इसका वेतनमान है। अंशदायी पेंशन इसमें होगी, एनपीएस पेंशन से ये आच्छादित रहेगा। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, सहायक वन संरक्षक पद के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम एक विषय विज्ञान स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक, अभियांत्रिकी उपाधि या उसकी समकक्ष मान्यता प्राप्त की हो। तो यहाँ पे दिया गया है कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान। सीएस वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एमसीए वाले, अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कृषि, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान, प्राणी विज्ञान। तो 13 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। इनके यदि किसी कैंडिडेट द्वारा इन सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया, विज्ञान स्नातक किया या प्रौद्योगिकी स्नातक, टेक्निकल बीटेक किया हो, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता यहाँ पे दी जाएगी जिसने प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की तक सेवा की हो और नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र और सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उनको अधिमानी अर्हता दी जाएगी। सेकंड पोस्ट जो निकली है, 12 पद हैं लॉगिंग अधिकारी का। ये लॉगिंग अधिकारी पहले उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा ये भर्ती कराई जाती थी। तो यहाँ पे हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद इस भर्ती पर स्टे लगा दिया गया था और ये नए सिरे से ये भर्ती होने जा रही है। इस बार उत्तराखंड लोक सेवक द्वारा ये भर्ती कराई जा रही है। 7 पद अनारक्षित के लिए हैं, जिसमें 2 पद उत्तराखंड महिला के लिए, एससी के 3 पद, 1 उत्तराखंड महिला की, ओबीसी का 1 पद है, ईडब्ल्यूएस का 1 पद है। टोटल 12 पद यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से 3 उत्तराखंड महिला के लिए आरक्षित हैं। पद का स्वरूप अराजपत्रित है और समग्रुप बी की ये पोस्ट है, अस्थाई इसका पद का स्वरूप है। पेंशन एवं वेतनमान, पेंशन अंशदायी है, एनपीएस, और 56,100 से 1,77,500। वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 की ये जॉब है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, लॉगिंग पद हेतु सीधी भर्ती के अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम एक विषय में विज्ञान स्नातक होना अनिवार्य यहाँ पे किया गया है। तो टोटल 14 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अभियांत्रिकी, पर्यावरण विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान, प्राणी विज्ञान। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष की सेवा की हो, नेशनल कैडेट कोर बीसी का प्रमाण पत्र किया हो, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का प्रमाण पत्र किया गया, इनको यहाँ पे अधिमानी अर्हता दी जाएगी। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है एफआरओ, फॉरेस्ट रेंजर अधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। पद का विवरण है, टोटल 31 पद विज्ञापित किए गए हैं, जिसमें से 20 पद अनारक्षित
रिजर्व अनरिजर्व के लिए हैं, जिसमें 6 उत्तराखंड महिला की, 7 SC की, 0 ST की कोई पोस्ट नहीं है, OBC का 1 पद है, EWS के 3 पद हैं, टोटल 31 पद हैं और उत्तराखंड महिला के 8 पद यहाँ पे दिए गए हैं। जिन आरक्षित श्रेणियों के पद विज्ञापित नहीं हुए अनारक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं। उन उप श्रेणियों में पद विज्ञापित नहीं हैं वे अपनी मूल श्रेणी के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं। पद का स्वरूप राजपत्रित व अस्थायी है। वेतन और पेंशन 47,600 से 1,51,100 अंशदायी पेंशन से ये आच्छादित होंगे। लेवल 8 की ये जॉब है। तो यहाँ पे 4800 ग्रेड पे जो पुराना वेतन मैट्रिक्स था और नए में ये लेवल 8 की जॉब है। वन क्षेत्राधिकारी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यहाँ पे दी गई है। अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम एक विषय के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है। कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अभियांत्रिकी में कृषि, रसायन, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, भूविज्ञान, उद्यान और गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान, प्राणी विज्ञान। अन्य बातें समान होने पर सीधी भर्ती के मामले उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसके पास प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अनुभव हो और 20 सर्टिफिकेट NCC का 20 सर्टिफिकेट हो और NSS का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। तो ये महत्वपूर्ण पोस्ट थी और इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने डिस्कस की। अब यहाँ पे दिव्यांगता श्रेणी को भी चिन्हित किया गया है। सहायक वन संरक्षक के लिए, लॉगिंग अधिकारी के लिए और वन क्षेत्राधिकारी के लिए HHPD और AAV AV ये दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी है। नेक्स्ट है यहाँ पे परीक्षा योजना जो इम्पोर्टेंट चयन प्रक्रिया यहाँ पे की जाएगी। सहायक वन संरक्षक, लॉगिंग अधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी संघ परीक्षा 2025 के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे पहले प्री होगा, तब मेंस होगा, फिर फिजिकल होगा, उसके बाद साक्षात्कार होगा। तो 4 चरणों में परीक्षा होगी। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न पत्र होगा, सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा कंबाइंड पेपर इस बार हो रहा है पहली बार उत्तराखंड में। 150 प्रश्न हैं, अधिकतम अंक 150 हैं, 2 घंटे की ये अवधि है। मुख्य लिखित परीक्षा योजना, प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य किया गया है। हिंदी का 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा और 100 मार्क्स का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र अंग्रेजी का होगा 3 घंटे का। तृतीय प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा और 3 घंटे का। प्रथम वैकल्पिक सब्जेक्ट 200 का, द्वितीय वैकल्पिक सब्जेक्ट 200 का और साक्षात्कार 75 मार्क्स है। तो मेंस एग्ज़ाम पिछले बार की तरह है जो अभी तक FRO की वैकेंसी आई है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। 775 मार्क्स का टोटल यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम होगा। वैकल्पिक विषय यहाँ पे दिए गए हैं, कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अभियांत्रिकी, सिविल, भूविज्ञान, उद्यान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान, प्राणी विज्ञान। निम्न में से कोई 2 विषय का आपने यहाँ पे चॉइस है। 2 सब्जेक्ट मेंस के लिए यहाँ पे चूज़ करने होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को निम्न समूह में से एक से अधिक विषय के लिए अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है, कृषि अभियांत्रिकी और पशु चिकित्सा विज्ञान, ये कॉम्बिनेशन नहीं रख सकते हैं। रसायन विज्ञान के साथ रसायन शास्त्र, रसायन अभियांत्रिकी नहीं रख सकते। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस नहीं रख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर दोनों ये नहीं रख सकते हैं। गणित के साथ सांख्यिकी नहीं रख सकते। सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में 35% अंक लाना अनिवार्य। ऐसे अभ्यर्थी जो हिंदी प्रश्न में 35% से कम अंक प्राप्त करेंगे उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पंजिकाएँ यहाँ पे उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं होगा। तो यहाँ पे हिंदी में क्वालिफाई करना अनिवार्य है, 35% अंक, अन्यथा आपकी कॉपियाँ में अन्य सब्जेक्ट की चेक नहीं होंगी। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना भी किसी भी दशम अंतिम योग्यता क्रम में अवधारित करने के लिए नहीं की जाएगी। और शारीरिक योग्यता फिजिकल के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है। पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर ऊंचाई, 150 मीटर हाइट होनी चाहिए। सीने का घेरा 84 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। परंतु यह अनुसूचित जनजातियों, गोरखा, नेपाली और आसामी, लद्दाखी और सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली आदि मेघालय न्यूनतम ऊंचाई का मानक निम्न होगा। तो 152 सेंटीमीटर ये पर्वतीय क्षेत्रों के लिए है ऊंचाई और 145 सेंटीमीटर महिला के लिए है। इस बार उत्तराखंड FRO में यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट में छूट दी गई है, लेकिन चेस्ट में कोई यहाँ पे छूट नहीं होती है पर्वतीय क्षेत्र के कैंडिडेट्स के लिए। हाइट में गढ़वाली, कुमाऊनी कैंडिडेट्स को यहाँ पे छूट है
और जबकि चेस्ट में कोई छूट नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे पहले भी कई अभ्यर्थियों के द्वारा क्वेरी की गई थी कि हाइट चेस्ट में अन्य भर्तियों की तुलना में एफआरओ में छूट नहीं दी जाती है चेस्ट के मानकों में। किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी पद के लिए ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में सीधी भर्ती हेतु नियुक्त नहीं किया जाएगा जो कलर ब्लाइंड हो। तो यहाँ पे आपकी आई साइड भी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्म भरने की प्रक्रिया है। प्रोसीजर टू अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले psk.uk.gov.in पर जाके अप्लाई नाउ पे जाना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद पासवर्ड जनरेट होगा, OTP आएगी। उसके बाद प्राइमरी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल यहाँ पे लॉगिन करके सेक्शन आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। प्रत्येक सेक्शन को भरते हुए आगे जाके फ़ोटो अपलोड करना है और फाइनल सबमिशन करके प्रिंट आप ले सकते हैं इसका। तो ये और एडिट के लिए 10 दिनों के लिए विंडो खोली जाएगी। 5 कार्य दिवस के लिए एडिट करेक्शन लिंक खोला जाएगा जिसकी समयावधि 10 दिन की होगी। अब है फ़ी की बात। 150 रुपये फ़ी है, 22.3 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है, 172.3 यहाँ पे टोटल फ़ी है। उत्तराखंड राज्य के पूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित उत्तराखंड महिला कुशल खिलाड़ी राज्य आंदोलनकारियों के अभ्यर्थी जिस श्रेणी अथवा में अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर या अनुसूचित जाति या OBC तो उसी वर्ग और श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस रूल 2013 और प्रथम संशोधन 2016-2022 के अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम गवर्न किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सिलेबस सिलेबस के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा योजना में 150 मार्क्स होंगे, 150 प्रश्न, 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 50 मार्क्स क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के होंगे और 100 मार्क्स की GS होगी। मुख्य लिखित परीक्षा योजना प्रथम अनिवार्य प्रश्न पत्र 100 मार्क्स के टोटल 775 मार्क्स। हिंदी में 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये सिलेबस आप देख सकते हैं। प्रश्नों की संख्या 150। प्रथम सेक्शन में 100 मार्क्स का GS, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर और सभी सामान्य अभिरुचि में न्यूमेरिकल एनालिसिस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे आप प्रारूप भी देख सकते हैं। आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित प्रपत्रों पे यहाँ पे साइन करा के आप इसको ले जा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवक द्वारा आज जारी किया गया FRO के लिए और जिसमें टोटल 31 पद FRO के हैं, 12 पद लॉगिंग अधिकारी के हैं और 3 पद ACF के हैं। तो इस प्रकार से टोटल 46 पदों पर ये भर्ती आई है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।